25 दिसंबर 2024 सारा देश क्रिसमस सेलिब्रेशन करने में लगा हुआ था। दूसरी तरफ फ्लाइट नंबर 8243 एमरार 190 एयरक्राफ्ट अजरबैजान की कैपिटल बाकू से टेक ऑफ करती है रसिया की सिटी ऑफ ग्रोंजी के लिए। फ्लाइट में सब कुछ नॉर्मल था, ये अपनी क्रैशिंग एल्टीट्यूड पे पहुंचती है। सीट बेल्ट इंडिकेटर ऑफ होता है। पैसेंजर्स को फ्लाइट अटेंडर कॉम्प्लीमेंट्री सर्व करती है। सब कुछ बिल्कुल अच्छा चल रहा था। टेक ऑफ के 30 मिनट हो चुका है। अब वो अपने एल्टीट्यूड 30,000 फीट पे उड़ रही है। फ्लाइट को बाकू से ग्रोंजी 520 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करना था। फ्लाइट ग्रोंजी की जगह अकातू काजाकिस्तान की तरफ डाइवर्ट होता है। कैस्पियन सी क्रॉस करते ही फ्लाइट में जोरदार धमाका होता है। प्लेन के अंदर बैठे सभी पैसेंजर्स पैनिक हो जाते हैं। धमाका इतना तेज था जिससे कई लोग इंजर्ड हो गए। फ्लाइट में बैठे जुल्फिकार हसदव और उनके साथ के लोगों की कई जगहों से हड्डियां टूट जाती है। एक्सप्लोजन से प्लेन के अंदर धुआं भर गया, जिससे अंदर बैठे लोग सांस लेने में सरवाइव करने लगे। रहीमली एडम और उनके साथ 4 और फ्लाइट अटेंडर सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश कर रही थी। आमतौर पर फ्लाइट अटेंडेंट को इनिशियल ट्रेनिंग, सेफ्टी प्रोसीजर, फायर फाइटिंग, मेडिकल इमरजेंसी, सर्वाइवल स्किल जैसी ट्रेनिंग दी जाती है। काफी हद तक अजरबैजान के क्रू इस सिचुएशन को कंट्रोल करने में सफल भी रहते हैं। काजाकिस्तान के अकातू इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 3 किलोमीटर पहले ही प्लेन में दोबारा धमाका होता है और अपने लैंडिंग पॉइंट से पहले ही प्लेन जमीन से जा टकराता है। प्लेन में टोटल 67 लोग थे, जिसमें से 38 लोगों की जान चली गई और बाकी घायल लोगों को हॉस्पिटल पहुंचाया गया। रशिया सिविल एविएशन अथॉरिटी रोजा वायाटीजा स्टेटमेंट रिलीज करता है। प्लेन अकातू की तरफ बर्ड स्ट्राइक के कारण डाइवर्ट होता है और इसके कुछ समय बाद रशिया और अजरबैजान एक और ऑफिशियल स्टेटमेंट रिलीज करता है। इसमें यह लिखा गया, खराब मौसम और फॉग के कारण प्लेन ग्रोंजी की जगह अकातू की तरफ रीरूट हुआ। स्टेटमेंट रिलेटेबल होने के कारण इसे काफी हद तक सच समझा गया और इस प्लेन क्रैश को टेक्निकल फॉल्ट का नाम देकर एक एक्सीडेंट बताया गया। क्रैश के 2 दिन बाद व्हाइट हाउस नेशनल काउंसिल के स्पोक्स पर्सन जॉन किर्बी कहते हैं, यूएस ऑफिशियल कुछ अर्ली इंडक्शन नोटिस किया जो इस बात की पॉसिबिलिटी देखता है काजाकिस्तान में फ्लाइट को रशिया के एयर डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया। इस स्टेटमेंट को रशिया की तरफ से पूरी तरह डिनाइड किया जाता है। इंडिपेंडेंट एविएशन एक्सपर्ट्स को बर्ड स्ट्राइक थ्योरी पे डाउट था। प्लेन के ढांचा पे वो लोग डैमेज पार्ट को पॉइंट आउट करते। Aviation watchdog quickly claimed the pilot was attempting an emergency landing after a bird strike, rather than Moscow fending off drones, but with small holes clear on the नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड के फॉर्मर चेयरपर्सन रॉबर्ट समवाल्ड सीबीएसई न्यूज से कहते हैं, एयरप्लेन जिस एल्टीट्यूड पे डैमेज हुआ उस जगह पर बर्ड फ्लाई नहीं करता है। 27 दिसंबर न्यूयॉर्क टाइम में एक रिपोर्ट पब्लिश होती है। इसमें यह बताया गया रशिया पेंट स्टार S1 एयर डिफेंस सिस्टम ने प्लेन क्रैश होने से पहले उसे डैमेज किया। 28 दिसंबर व्लादिमीर पुतिन अजरबैजान के प्रेसिडेंट इल्हम अलीव से माफी मांगते हुए अपने बचाव में कहते हैं, यूक्रेन का ड्रोन ग्रोंजी सिटी पर अटैक कर रहा था। इसे नाकाम बनाया रशिया के एयर डिफेंस सिस्टम ने, पर उन्हें इस बात की कंफर्मेशन नहीं थी कि उन लोगों ने एक प्लेन को मार गिराया है। और अजरबैजान के प्रेसिडेंट रशिया को ब्लेम करते हुए कहते हैं, रशिया 38 लोगों के मौत का जिम्मेदार है। साथ ही ये मांग करते उन लोगों को सजा देने की जिन लोगों ने प्लेन को टारगेट किया और बाकी जो लोग बचे हुए उन्हें कंपनसेशन देने की।